हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनस द्विवेदी है। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। चलिए आज दोस्तों, मैं आप लोगों को फिजिक्स में से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इलास्टिसिटी। आज का टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी, जो एयरफोर्स नेवी एनडीए और आईसीजी के लिए आईसीजी के लिए ठीक आईसीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सिलेक्शन का फिजिक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वीडियो को आने के लिए। ठीक, ये मेरी ड्यूटी लगी है इसमें चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं इलास्टिसिटी। तो मैं आज आप लोगों को इलास्टिसिटी से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी पदार्थों के प्रत्यास्थ गुण, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें से पहला टॉपिक होगा प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटा लेने पर कोई पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति तथा आकार प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा मतलब कि मैटर है कुछ, इस पर हम बल लगाने के बाद, इस पर हमने यहाँ पे हमने फोर्स लगाने के बाद वो अपने आकार एवं आकृति को पुनः रिगेन कर ले, यानी पुनः अपने आकार आकृति को ग्रहण करने की चेष्टा करे, प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है, क्या कहती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे, इसी में दूसरा टॉपिक है प्लास्टिकता। क्या होती है? प्लास्टिसिटी से पहला उसका पार्ट था प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, उसे प्लास्टिसिटी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल हटा लेने पर कोई पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकार को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, प्लास्टिकता कहलाती है। मतलब ऐसी वस्तु जैसे प्लास्टिक पे, जैसे किसी चीज़ पर हम बल लगाते हैं, हमने जब बल लगा दिया, वह पुनः अपनी आकार आकृति को ग्रहण न कर पाए। यदि इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो न्यूटन की होती है mL² इसकी जो डायमेंशन होती है mL/(-2) होती है फोर्स की, एंड इसकी हो जाएगी L²। ठीक, तो इसकी जब बीमा बनेगी mL−T−2। ठीक, ये बीमा ही किसकी बीमा के बराबर होती है? ये बीमा किसकी बराबर होती है? ये बीमा होती है दाब की बीमा के बराबर होती है, यानी प्रेशर की बीमा के बराबर होती है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम देखते क्या है, विकृत पिंड के प्रति इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर कार्यरत आंतरिक प्रत्यानयन बल कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन होती है mL/(T−2)। तो इसको हम याद कर सकते हैं 11 - 11 1 - 12, इसको ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल जो होते हैं, प्रतिबल प्रकार, सबसे पहले प्रतिबल है अभिलंब प्रतिबल। ये होता है नॉर्मल स्टेज, जब आरोपित बल सतह के लंबवत हो। यदि हम इस पर परपेंडिकुलर लगने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं अनुप्रस्थ प्रतिबल क्या होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यह सिर्फ ठोसों में पाया जाता है जब वस्तु की लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई में से कोई एक बीमा अन्य दो बीमाओं से अधिक हो, तब उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। विरूपक बल के कारण लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। ठीक, इसका ही पार्ट हो गया ये। ठीक, विरूपक बल के कारण लंबाई में वृद्धि होने पर क्या अखिलेश भाई? हाँ, मैं इलेक्शन कम्युनिटी मेंबर से पुष्पा बोल रहा है। हाँ, वो क्या है, ये टाइम अपने को भाजपा को वोट नहीं देने का है ना? डायरेक्ट सफा को वोट दिया तो चलेगा क्या? भाजपा को वोट नहीं दिया तो देशद्रोही समझ लिया क्या? देशद्रोही नहीं, देशभक्त है मैं।